नमस्कार, आपका हेल्थ एंड मेडिसिन चैनल में स्वागत है। हेल्थ, मैं पहले आपको हेल्थ के बारे में बोलूँगा, उसके बाद में दूसरी चर्चा करेंगे, जैसे सत्संग वगैरह है या कोई अच्छी बातें। हेल्थ के बारे में तो डेली बोलना ही है, चैनल का मकसद ही हेल्थ है। और हेल्थ एंड रिलेटेड टू हेल्थ यानी अच्छी बातों का चर्चा भी जरूरी है। हम बिना अच्छी बातों के हेल्थ को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। हम हेल्थ को बारे में नहीं बता सकते हैं। खाली एक्सरसाइज करने से हेल्थ नहीं बनती है, अच्छे विचारों से भी हेल्थ बनती है। हमारे आइडिया सही होने चाहिए, हमारे अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, हमारे अंदर दूसरों के प्रति सद्भावना होनी चाहिए और भगवान को प्राप्त करने की भी जिज्ञासा होनी चाहिए। हालांकि सत्संग या अच्छी बातें करने का मकसद ऑलरेडी चैनल में लिखा हुआ मेडिटेशन यानी भगवान की प्राप्ति, भगवान में ध्यान लगाना, वो अच्छी बातों में आ जाता है, पर उसकी चर्चा करनी जरूरी है। डेली सत्संग के बारे में बताना, अच्छी बातों के बारे में बताना और फिर हेल्थ के बारे में बताना। बिल्कुल बीमारी ना हो तो कम हो, एज पर द एज। डेली हमारा डिके कम हो जाए। डिके माने जो हमारे बॉडी में जो गिरावट होती है वो कम हो, और ग्रोथ माने यंग रहना, वो ज्यादा हो। ये एक एक अच्छी हेल्थ की निशानी है। बार बार आप इसे टेक्निकल समझ लीजिए। आप इस तरह से हमारी हेल्थ हो कि इसमें नुकसान कम हो, फायदा ज्यादा हो। और इट डिपेंड्स ऑन द हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज। जब हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज इस तरह लें कि हमारी ब्रीथ थोड़ा लंबी होगी तो हमारी बॉडी में डिके कम होगा और ग्रोथ ज्यादा होगा। यानी हम काफी देर के बाद बुढ़े नजर आएंगे। कोई व्यक्ति नहीं 50-60 साल के बाद हम बुढ़े नजर आ जाते हैं, कोई 80-90 में बुढ़े नजर आते हैं। इस तरह का इसमें ये है, टेक्निकल पॉइंट है। ब्रीथ को हम इस तरह लें, इतना लंबा खींचें कि 1 मिनट में करीबन 10 या 12 ब्रीथ लें, यानी और 4-5-6 ब्रीथ लें तो फिर तो और भी अच्छा है, सोने में सुहागा। इसको हम डेली प्रैक्टिस में लेके आए। और ये फेनोमेना अभी मेरे सामने घड़ी रखी है, मैं मानता हूँ इट इज नॉट कवर्ड बाय द कैमरा। हमेशा ब्रीथिंग करो आप अपने घर में, एक अपनी आंखों के लेवल के बराबर में घड़ी रखो आप। या पालती मार के बैठो या पैर लटका के बैठो, कुर्सी पे बैठो, तख्त पर बैठो, कहीं बैठो आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। इसका असर होगा आफ्टर 5 ईयर, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। अब मैं भी तो आफ्टर 20 ईयर्स ही आपसे बोल रहा हूँ। इस सिस्टम मैंने अभी थोड़ी शुरू किया है, बोलना अभी शुरू किया है 2 साल से या 1 साल से, जो भी कुछ कहिए आप। तो डिके कम और ग्रोथ ज्यादा। 40 साल के बाद तो ग्रोथ नेचुरली ज्यादा होता है, प्रकृति का ये नियम है। जैसे पौधा हरा होता है तो एकदम ग्रीन रहता है, लंबा बढ़ता है। आफ्टर सर्टेन एज उसमें फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। उसको आप मेंटेन करो, उसको उसे लॉन्गेविटी लाइए, आप उसको आगे बढ़ाइए। और कर्म की बात, आपको चीज चाहिए उसके लिए आप प्रयास कीजिए, जो चीज आपको चाहिए उसके लिए प्रयास कीजिए, उसके लिए आप सोचिए, उसके लिए डीप ब्रीथिंग कीजिए, आप उसके लिए डीप डिजायर भी कीजिए। नॉट ओनली डीप ब्रीथिंग, डीप डिजायर। जो चीज चाहिए उसके लिए कीजिए, प्रयास कीजिए, और सब चीज प्राप्त हो जाती है। बस अपना इंटेंशन ऑफ द लाइफ सही रखिए, ऑनेस्ट रखिए आप। ईमानदारी, वो कहते हैं कि ना रब मिलदा पत्थर नु पूज्या, ना बिच मसीता। ना रब मिलदा पत्थर नु पूज्या, न तो पत्थर पूजने से भगवान मिलता है, ना बिच मसीता, न मस्जिद के बीच में भगवान मिलता है। रब उन्होंने मिलता जिनकी साफ है नियता, भगवान उन्हें मिलता है जिनकी नीयत साफ है। आप में ये विचार बनाइए अपने आप। और भाई इस जीवन को सदुपयोग कीजिए, बार बार कह रहा हूं, सदुपयोग कीजिए। ये बड़ी मुश्किल से जीवन प्राप्त होता है। इस 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 अमूल्य चीज को छोटे सी चीज के लिए मत करिए। ये मोती हैं, पर्ल्स हैं। पर्ल्स को फेंक करके आप कांच के टुकड़ों में बन जाइए आप। और ये चर्चा जो मैं कर रहा हूं 100 में से 1-2% में चर्चा होती है, इसलिए लोग इसकी वैल्यू नहीं देते हैं।
और ये हर जगह चर्चा करनी भी नहीं चाहिए। जहाँ डिजर्विंग कैंडिडेट है वहां ये चर्चा करो, वहां ये बात करो, और समझ में लोगों को आए, फायदा हो। और इसे जो अपने हैं, जो अपने काम है, जो लाइफ है, ब्रेन है, वो भी एक्टिवेट होता है। बीच से सांस की एक्सरसाइज से ब्रेन एक्टिवेट होता है, समझदारी बढ़ती है, रीजनिंग पावर बढ़ती है। ये करने से ये आपको डेली करनी चाहिए। और अच्छी पुस्तकों का भी अध्ययन करना चाहिए, रिटन बाय गुरुज, जो बड़े बड़े संत और गुरुओं ने लिखी है, उन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। और डेली प्राणायाम करना चाहिए, डेली ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये हेल्थ का मेन मकसद है। अभी मैं आपको थोड़ी सी एक प्राणायाम करके बताऊंगा। मैं झटके से बाहर निकाल रहा हूँ, धीरे से अंदर ले रहा हूँ। और लास्ट की जो एक्सरसाइज है वो कंसंट्रेशन ऑन द ब्रीथ, इसको ध्यान रखना है और चुपचाप बैठ रहना, बोलना कुछ नहीं। हेलो हेलो, कैमरामैन प्लीज कंसंट्रेशन ऑन द आई विल डू नी नी एक्सरसाइज, कंसंट्रेशन द कैमरा ऑन माई नी एक्सरसाइज। कवर हो गए लेग? हेलो, कवर्ड? ये नी ऑपरेशन के लिए एक्सरसाइज की जाती है, डेली करनी चाहिए, दिन में कम से कम 2 बार। आपके जो 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 एडी है आपके बतख से डेली लगनी चाहिए। ये कम से कम दिन में 2 बार करनी चाहिए, खाली पेट। समय 3 बार कर सकते हैं। जो ओल्ड आदमी है, सीनियर आदमी है, 60 70 80 90 के, 3 बार भी कर सकते हैं। और 2 बार कम से कम करनी चाहिए खाली पेट। ये टच होनी चाहिए, टच। और इसको भी जो है सेंटर, इसको भी टाइट करना चाहिए। एक बार ये, एक बार इधर। मैंने पहले कई बार बता भी चुका हूँ। आज के लिए इतना, बाकी कल। थैंक यू एंड नमस्कार।